मैं सीए आशीष ग्रोवर और एकेएन सीए क्लासेस हमारा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हम क्लासेस ले रहे हैं लास्ट 27 ईयर्स से। और मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बीकॉम ऑनर्स मैंने किया हुआ है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। 27 साल से मैं सीए के प्रोफेशन में हूँ जी, और क्लासेस दे रहा हूँ बच्चों को। जी सर। तो सर आप 27 साल से टीचिंग के प्रोफ़ेशन में हैं, तो सीए आपसे अच्छा कोई नहीं समझ पाएगा। तो जो 12th के बाद सीए कर बनना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए आप कैसे तैयारी करें? क्या एक है जैसे वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है, 12th जो बच्चा करके आता है, तो उसको सीए के बारे में मोस्टली बच्चों को नॉलेज नहीं होती कि उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए और कैसे सीए कोर्स में जाना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा, आप अगर सीए करना चाहते हो और अभी आप 12th क्लास में हो, तो आपको 12th करते हुए ही अभी से आईसीआई में अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। वो आप 10th के बाद ही करा सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप 12th का एग्ज़ाम दोगे, उसके एकदम इमीडिएट बाद जून में आपका सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। दूसरी बात बेटा, कुछ ना कुछ आपको तैयारी साथ-साथ स्कूल के साथ ही सीए की शुरू कर देनी चाहिए। जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग में होता है, बच्चे क्या करते हैं 10th के बाद ही तैयारी शुरू कर देते हैं। सीए में अभी बच्चों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो ऐसा करें। और हम ऐसे बच्चों को जानते हैं जो 10th के बाद ही तैयारी शुरू कर देते हैं और वो बहुत जल्दी सीए बनते हैं। तो बेटा, आपको क्या करना चाहिए, हमारा एकेएन सीए क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें फ्री में हम क्लासेस देते हैं, कोई आपका एडिशनल कॉस्ट नहीं आएगी। आप वहाँ पे जाके हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं और साथ में आप 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो काफ़ी पढ़ाई मिलती-जुलती है, जिससे आपकी साथ-साथ सीए की तैयारी हो जाएगी। जी, सर अगर कोई स्टूडेंट जो क्लास 11th में है और वो उसने कॉमर्स लिया हुआ है, तो वो कैसे 11th-12th को भी सिलेबस को एक साथ लेके चले और जो सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम भी होता है 12th के बाद, वो उसको अच्छा नंबर ला सके, उसको कैसे पढ़ाई करे? हाँ जी, उसका तरीका यही है कि जैसे आप 11th की क्लास कर रहे हैं, अब 11th में जो भी टॉपिक है, जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, तो 11th में आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे या बीआरएस पढ़ेंगे, तो वही टॉपिक की आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे सीए फाउंडेशन की अवेलेबल है, उनको आप देखिए। ऐसे ही मैथ्स है, लॉ लॉ तो आपके पास नहीं होगा, इकोनॉमिक्स है, वो जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड वीडियो आप साथ-साथ देखिए, जिससे आपकी वो तैयारी भी साथ-साथ होती रहेगी। अच्छा, और सर सीए बनने के लिए एग्ज़ाम क्या-क्या होते हैं? सीए बनने के लिए बेटा 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। जैसे आप समझो, फाउंडेशन क्या है, बचपन है, और इंटर जवानी है और फाइनल बुढ़ापा है। बस ऐसा ही एक सीए कोर्स है। तो जब आप फाउंडेशन में आते हो, उसमें आपके 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, 2 सब्जेक्टिव होते हैं। इसमें आपको 4 पेपर की तैयारी करनी होती है। एक बार आप फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो, उसके बाद इंटरमीडिएट आता है, जिसमें 3-3 सब्जेक्ट के 2 ग्रुप होते हैं। और उसके बाद आपकी एक आर्टिकलशिप होती है, जो एक ट्रेनिंग की तरह होती है, जिसमें आपको सीए कैसे काम करते हैं वो सारी एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। उसके बाद बेटा आपका सीए फाइनल का एग्जाम होता है, और यही 3 लेवल है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, और साथ में बीच में एक ट्रेनिंग होती है। जी, सर इन सब एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए? कैसे अच्छा नंबर ला जाए? आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। आप कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको क्या सिखाते हैं? देखो बेटा, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप 11th-12th करते हुए ही फाउंडेशन की तैयारी साथ में कर लो, जैसा मैंने आपको बताया। और जैसे ही आप फाउंडेशन की का एग्ज़ाम ही दोगे, उसके साथ ही आप इंटर की तैयारी शुरू कर दो। और दोनों ग्रुप इंटर और फाइनल के आप इकट्ठे दो। मैंने भी दोनों ग्रुप इकट्ठे दिए, मैं सीए बना। दोनों ग्रुप देने का फ़ायदा ये होता है कि आपको सेट ऑफ की एडवांटेज मिलती है। मान लो एक पेपर में आपके कम मार्क्स भी आए, दूसरे में ज़्यादा आए, तो वो एक सेट ऑफ हो जाते हैं दोनों ग्रुप आपस में। बाकी आजकल क्या है, यूट्यूब के चैनल्स पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हो। और अगर आप फेस टू फेस क्लासेस के लिए आना चाहते हो, तो लक्ष्मी नगर सीए कोचिंग का हब है, यहाँ पे हमारा भी इंस्टीट्यूट है, हम फेस टू फेस क्लासेस देते हैं। और भी दूसरे इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे आके क्लासेस कर सकते हो। जी, सर जो आर्टिकलशिप के बाद जो एग्ज़ाम होता है आपने अभी बताया, तो उसकी तैयारी कैसे छात्र करें? उसमें ऐसा होता है, जैसे आर्टिकलशिप आप कर रहे हैं, उसके साथ-साथ ही तैयारी करनी होती है, तो बच्चे का जो ऑफ़िस का टाइम होता है, सुबह 9 से 5 बजे का रखा जाता है। और उसकी बहुत बच्चे को हेल्प मिलती है। जैसे मान लीजिए हम फाइनल में डायरेक्ट टेक्स्ट की क्लास कर रहे हैं, और साथ-साथ हम सीए के पास ट्रेनिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे हम डायरेक्ट टेक्स्ट को प्रैक्टिकली हैंडल कर रहे हैं। हम ऑडिट की तैयारी कर रहे हैं, ऑडिट एक सब्जेक्ट है, साथ-साथ हम आर्टिकलशिप में ऑडिट पे जा रहे हैं।
तो क्या होता है जब हम प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला देते हैं तो फिर हमारे एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आते हैं। और बच्चे करते क्या है कि 9 से 5 ट्रेनिंग में जाते हैं, उससे पहले उसके बाद वो कोई ना कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ से उनको क्लासेस भी करते रहते हैं और ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती है। जी, तो यानी से यही सक्सेस मंत्र है अगर आप आर्टिकलशिप में हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, ऑफ़िस के आने के बाद या उसके पहले आप ज़रूर कुछ पढ़ाई करें, हाँ हाँ, ऐसा? उसमें भी करें और बाद में जब एग्जाम के टाइम आता है तो आईसीआई की रेगुलेशन के हिसाब से बच्चों को एक लीव दी जाती है एग्जाम की तैयारी के लिए। उसका भरपूर बच्चे फायदा उठाते हैं और उस टाइम पे पढ़ के वो अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। जी सर। और सर इंडिया में बात करें तो सीए का स्कोप क्या है सर अभी? देखिए, इंडिया में अभी सीए का बहुत स्कोप है। रीज़न क्या है, अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक नोटिफ़िकेशन इश्यू किया, एक जानकारी दी लोगों को कि अगले 10 से 15 साल में 3 साढ़े 3 लाख सीए की रिक्वायरमेंट है। अब इतनी रिक्वायरमेंट जिस ट्रेंड से हमारी जो इकॉनमी ग्रो कर रही है, जिस स्पीड के साथ, इतने ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाएँगे। क्योंकि 3 लाख सीए अभी टोटल है और अगले 10 से 15 साल में 3 लाख सीए चाहिए। तो उतने सीए अगर नहीं बनेंगे तो डिमांड सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा और सीए की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पे पैकेज में काफ़ी इंक्रीज़ मिलेगा। ऐसा जनरली लोग कहते हैं कि भाई सीए करके भी लोगों को जॉब नहीं मिलती, ये बिल्कुल ट्रेंड अभी बदल चुका है। आज जी। की डेट में बच्चे हमें फ़ोन करते हैं जी हमें जॉब चाहिए और हम पता करते हैं कि बहुत सारी जॉब उनके लिए अवेलेबल है। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।